Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 23 Future Perfect Continue Tense. इस टेंस की हमारी हिंदी में पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब आप ये कहोगे कि हमने तो ये पहले भी पढ़ा है, रहा होगा, रही होगी। हाँ, ये पहचान आपके कंटिन्यू में आई थी क्योंकि कंटिन्यू टेंस तो यहाँ भी है, बट इसके साथ साथ हमें टाइम दिया हुआ आता है और उस टाइम के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना होता है। तो इसीलिए जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो बनती है सिंस और फॉर से, या फिर हमारे इस सेंटेंस के एंड में आता है बाय द एंड ऑफ टाइम। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर कि किसी भी सेंटेंस को रिटर्न करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमें क्या क्या लगाना होता है। तो हमारे एफर्मेटिव में लगता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल या शैल। फ्यूचर टेंस की एक ही पहचान है जो हम बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि विल और शैल फ्यूचर के चारों पार्ट के अंदर आता है। इसके साथ लगता है हैव और हैव के साथ लगेगा बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में सिंस या फॉर और प्लस में बाय द एंड ऑफ टाइम। अगर हमें सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम नोट लगा देते हैं। तो यहाँ बनेगा सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नोट प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस में सिंस या फॉर। अगर हमें सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाना होता है तो हम लिखते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले आते हैं। आगे का सेंटेंस हमारा एजिज रहता है और लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव और निगेटिव के अंदर क्या होता है, जैसा हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बना होता है उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में केवल नोट लगाते हैं और हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव के अंदर चेंज हो जाता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से आपको वर्ब फिलअप करनी है। और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि लगता क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया विल शैल हैव बीन और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। पहला है माय ग्रैंडफादर विल हैव बीन गोइंग। नेक्स्ट है माय मदर विल हैव बीन ट्रेवलिंग। नेक्स्ट है विल दे हैव बीन प्लेइंग। फोर्थ है व्हाई विल यू हैव बीन वर्किंग। यहाँ पे मैंने विल नहीं लगा रखा क्योंकि ऑलरेडी हमें विल दिया हुआ है। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। जॉन विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। एंड यहाँ पे विल ऑलरेडी लगा हुआ है। विल वी हैव बीन स्टडिंग एट द स्कूल सिंस 2018। नेक्स्ट आता है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस को अगर हमें बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाते ही हमारा सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव में। और अगर उसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले आते हैं, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है। सबसे पहले जो सेंटेंस बना हुआ वो निगेटिव का है, एलेक्स विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। और जो इंटेरोगेटिव का बनाया उसमें क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आए और सब्जेक्ट को पीछे ले आए कि विल एलेक्स हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, और लास्ट में लग गया इसके क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यू विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। तो यहाँ पे विल के बाद जस्ट बाद में नोट लगाते ही सेंटेंस हमारा निगेटिव में चेंज हो जाएगा और कोई भी चेंजमेंट नहीं करना। जो जहाँ पर रिटर्न किया हुआ है हमें ऐसे का ऐसे ही रिटर्न करना है। नेक्स्ट है जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे आ जाएगा और यू पीछे चला जाएगा। विल यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999 और लास्ट में लग जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आई शैल हैव बीन सिंगिंग प्रोफेशनली फॉर अ ईयर। आई शैल नॉट हैव बीन, और नेक्स्ट आपका बनेगा शैल आई हैव बीन सिंगिंग प्रोफेशनली फॉर ईयर और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आया आपका
मिस्टर शर्मा विल हैव बीन अटेंडिंग आवर कोर्स फॉर अ ईयर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निगेटिव बनाएंगे, मिस्टर शर्मा विल नॉट हैव बीन अटेंडिंग आवर कोर्स फॉर अ ईयर। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल मिस्टर शर्मा हैव बीन अटेंडिंग आवर कोर्स फॉर अ ईयर, और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपको दे रखा है मयंक विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे लगेगा मयंक विल नॉट हैव बीन, और जब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल मयंक हैव बीन लिसनिंग। सबसे ऊपर का जो सेंटेंस बना हुआ है, सबसे पहले सारे सेंटेंस को मैंने निगेटिव बना रखा है, और उसके बाद जो नीचे वाला है वो मैंने इंटेरोगेटिव रिटर्न कर रखा है ताकि आप उसको इजिली समझ सके, और उसके लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है द स्टूडेंट शैल हैव बीन स्टडिंग इन द क्लास फॉर 4 आवर्स, इन क्लास फॉर 4 आवर्स। यहाँ पे स्टूडेंट सेल के बाद नोट लग जाएगा, और जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सेल आगे आ जाएगा और द स्टूडेंट्स पीछे चला जाएगा। इसके बाद आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर्म में बनाना है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में नोट लगा हुआ है, डायरेक्ट नोट को रिमूव करते ही हमारा सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में बन जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव में होता है, और इंटेरोगेटिव को हम पहले सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसमें नोट वगैरह लगे हुए को हटाकर उस सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म में लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बना रखा है हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिंपल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ही आगे आ जाएगा और विल पीछे चला जाएगा, हाउ लॉन्ग को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो हाउ लॉन्ग भी रिमूव हो जाएगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। नेक्स्ट है shall I have been studying hard for my exam since Monday। ये भी आपका इंटेरोगेटिव में बना हुआ है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए आई को आगे ले आएंगे, I shall have been studying hard for my exam since Monday, और क्वेश्चन मार्क आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपका वाई से बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रवि को आगे ले आएंगे, रवि विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, और इसका जो क्वेश्चन मार्क है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है ही विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर एन आवर, ही विल हैव बीन शॉपिंग फॉर एन आवर। यहाँ पे नोट लगा हुआ था, हमने नोट को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट में भी हमें नोट लगा हुआ है, दे विल नॉट हैव बीन स्विमिंग सिंस 2 o'clock, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नोट को रिमूव कर देंगे, दे विल हैव बीन स्विमिंग सिंस 2 o'clock। ये है हमारा चैप्टर नंबर 23। इससे पहले जिस बच्चे ने वीडियोज नहीं देखे हैं वो 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज को देख सकता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।